एसएस राजामौली ने अब तक सिर्फ 12 फिल्में बनाई हैं, सारी की सारी सुपरहिट, कुछ ब्लॉकबस्टर, लेकिन असली पहचान मिली उनको बाहुबली से एंड अराउंड ग्लोबल रिकॉर्ड्स को कायम रखते हुए आज हुआ है उनकी अगली फिल्म का टाइटल रिवील, स्टारिंग महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमार इन लीड रोल, जिसको पहले SSMB 29 कहा जा रहा था एंड फाइनली द ऑफिशियल टाइटल इट्स वाराणसी, जो भाई सबको पहले से ही मालूम था। पर कोई ना, अब फटाफट बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे मूवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली हर मूवी का रिव्यू हम इस चैनल पर करेंगे। देखो, इंडियन हिस्ट्री में बाहुबली के बाद एक ऐसा ट्रेंड आया जिसमें हर कोई डायरेक्टर के बारे में सोचने लगा है। डायरेक्टर को भी उतना ही मान सम्मान और पहचान मिली है जितनी की सुपरस्टार और बड़े एक्टर्स को मिलती है। आज उस टाइटल अनाउंसमेंट का वीडियो जब डाला मैंने, उसमें एक पोस्ट की थी, उससे ये पता चल जाता है कि भाई मूवी की हाइप कितनी रहने वाली है। तो भाई ये आइडिया लग गया है कि राजामौली कुछ करे और हाइप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन रामोजी फिल्म सिटी में इनका इवेंट रखा गया था जिसमें कि इसके ट्रेलर को दिखाया गया है एंड जब अब ऑनलाइन आ चुका है, भाई टोटल सरप्राइज ये सिर्फ राजामौली ही कर सकते हैं। ऐसे ग्रैंड विजुअल एंड कास्ट के साथ जिस तरह से प्रेजेंट किया है, अपने आप में भाई एक बड़ी बात है एंड हाइप इतनी है कि सारी की सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब देखो कि ट्रेलर देखने के बाद एक आइडिया तो आ चुका है कि राजामौली इस फिल्म में हमें अलग अलग एरा की कहानी को बताने वाले हैं या उनका कहीं न कहीं यूज होगा। लाइक पहला शॉट्स वाराणसी का है, लाइक मणिकर्णिका घाट जो 512 ईस्वी का है, जहां कुछ साधुजन वगैरह यज्ञ कर रहे हैं। देन 2027 CE में एक एस्ट्रॉइड की एंट्री दिखाई जाती है जो पृथ्वी पर गिरेगा, मोस्ट लाइकली अंटार्कटिका में, क्योंकि वहीं के विजुअल्स हैं। पिक्चर देखोगे तो बर्फ के पहाड़ पर कुछ लोग दिखाई देंगे, नाव में भी कुछ लोग सवार हैं, उसी बर्फ के पानी के नीचे एक पुरानी बोट का विजुअल दिखाया गया है। देन अफ्रीका के विजुअल जिसमें बहुत सारे एनिमल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन पीछे से कोई पैराराइडिंग करता भी दिख रहा है। उसी अफ्रीका वाले सीक्वेंस में कुछ हिप्पोस भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक बंदर अपनी जान बचा के भाग रहा है। देन वाराणसी की उग्र भाटी के केव्स, उस केव्स में हमें माँ काली की जैसी कोई मूर्ति दिखाई दे रही है, लेकिन भाई साहब उस मूर्ति का सिर कटा हुआ है। लेकिन अगेन आप ध्यान से उसमें देखोगे तो लाल साड़ी वाली एक लेडी ऊपर से नीचे की ओर नजर आ रही है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। उसके बाद रामायण काल में सीधा जाकर लंका का सीन दिखाया है जिसमें हनुमान जी के ग्लिम्स भी दिखाए गए हैं। आई मीन भाई सीधा त्रेता युग एंड इवन श्री राम के ग्लिम्स भी उसमें शामिल हैं। वो लाइक बंदरों के साथ मिलकर किसी बड़े राक्षस को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई ट्रेलर के स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमें 2 सीन दिखाए गए हैं, जैसा कि पहला मणिकर्णिका घाट वाला वाराणसी का सीन है और उसके बाद ट्रेलर को खत्म करते करते रामायण वाला सीन जिसमें त्रेता युग में श्री राम, हनुमान जी और बंदरों के कुछ सीन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जब ट्रेलर का एंडिंग सीन आता है तब महेश बाबू को एक नंदी पे सवार कर उनकी एंट्री बताई गई है और उसके विजुअल्स देखकर एक बात श्योर हो चुका हूँ कि ऐसा राजामौली ही कर सकते हैं। पूरे ट्रेलर में एक मुझे अच्छी चीज लगी है तो उस नंदी वाली एंट्री ही है। बाकी दोस्तों ट्रेलर बहुत अच्छा है, यूट्यूब पर जाकर आप ऑफिशियल चैनल पर इसका ट्रेलर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिव्यू में।